गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू डिफरेंशियल एकेडमी। आज है 31 जुलाई। आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड मैं आपको कुछ फैक्ट्स भी बताऊंगा। देखिए, आने वाले जितने भी आपके एग्जाम में उनमें करंट अफेयर का सेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज जितने भी जीएस वाले पोर्शन है उसमें जो 20 to 30% जो क्वेश्चन होते हैं वो हमारे डेली बेसिस के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो आप उसी तरीके से आप प्रैक्टिस को लेके चलिए। जितने भी आप, जैसे मैं डिस्कस करता हूँ क्वेश्चंस को, तो पहले आप सेशन को पॉज करा करिए। उससे बेनिफिट ये रहेगा, आप एज अ टेस्ट की तरह इसको अटेम्प्ट करोगे और उसके बाद मुझे स्कोर बताइए कि आपने कितने मार्क्स को गेन किया है। ठीक है, इससे बेनिफिट एक तो ये रहेगा कि आपने मिस्टेक को याद रखोगे, प्लस मुझे भी पता लगता रहेगा कि कहाँ पे आप मिस्टेक कर रहे हो, ताकि वही क्वेश्चंस को मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसको रिवाइज भी कराऊँ। तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। देखिए, पीएफसी हैज साइंड एग्रीमेंट विद विच इंस्टीट्यूट फॉर द ग्रिड टेक्नोलॉजी। अभी रिसेंटली देखिए, पीएफसी को बोलते हैं, फुल फॉर्म है पीएफसी की, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। अभी रिसेंटली इसने आईआईटी कानपुर के साथ एग्रीमेंट साइन किया है फॉर प्रमोटिंग द ट्रेनिंग एंड रिसर्च एंड एंटरप्रेन्योरशिप। और जो ग्रिड टेक्नोलॉजी है उसको बहुत अच्छे से लेके चल पाएँ आगे, उसके लिए हमारा इसने आईआईटी कानपुर के साथ एग्रीमेंट पे साइन किया है। तो बेसिकली इतना आपको पता ही होना चाहिए किसके साथ क्या है, आईआईटी कानपुर। अगर बात करते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर या चेयरमैन के बारे में पीएफसी के, तो वो हैं आपके रविंद्र सिंह ढिल्लोन। ठीक है, तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, विच सिटी हैज़ इंट्रोड्यूस्ड इट्स मैन होल क्लीनिंग रोबोट। देखिए, जो मैन होल की क्लीनिंग होती है, देखिए उसकी ज़्यादा क्लीनिंग के लिए अब तक क्या होते थे, उसको मैनुअल क्लीनिंग करते थे। जो हमारा जो कर्मचारी होते थे, सफाई कर्मचारी हैं, जो मैन होल क्लीनर हैं, वो इसके अंदर जाते थे, उसके बाद इसको सफाई करते थे। और कई बार क्या होता था, काफ़ी ज़्यादा जो डेथ होती थी इनकी, सफाई के दौरान भी डेथ हो जाती थी। तो इस चीज़ को रोकने के लिए, इस चीज़ से प्रिवेंट करने के लिए हमारा क्या है, एक रोबोटिक सिस्टम बनाया, यूज़ करा गया है। वो फर्स्ट टाइम हमारे इंडिया में कहाँ यूज़ करा है, गुवाहाटी के अंदर। ठीक है, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, ये डी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए वो आपका रोबोट है, वो है कैसा, वो देखने में कुछ ऐसा है। और तो ये हमारे, देखिए इसका इनॉग्रेशन हुआ है, तो ये स्टार्ट हो रहा है आज की डेट में। ठीक है, और अगर बात करते हैं किसने स्टार्ट किया है, तो ये स्टार्ट किया है गुवाहाटी डेवलपमेंट आपका डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ने। और इस रोबोट का नाम रखा गया है बंदीकूट। ठीक है, बंदीकूट थोड़ा सा यूनिक नेम है, तो आपको याद रखना है। और कहाँ पे स्टार्ट हुआ है, गुवाहाटी के अंदर। और अभी और उसके बाद क्या है, बेसिकली क्या है आपको पता होना चाहिए, दिस रोबोट इज़ फॉर द फर्स्ट काइंड ऑफ द वर्ल्ड विच हैज़ बीन डिप्लॉयड बाय द स्टार्टअप इंडिया कंपनी। और ये स्टार्टअप इंडिया यानी कि क्या है, एक स्टार्टअप है आपका, किसी बिजनेस, स्टार्टअप बिजनेस होते हैं जो कि बहुत, मतलब ये बोलें कि आप एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं। और हमारे काफ़ी नए जो हमारे स्टार्टअप इंडिया के तहत जो हमारे जितने भी नए प्रोजेक्ट बन रहे हैं, ठीक है, ऐसे कुछ स्टूडेंट्स हैं वो उन्होंने मिलकर बना लिया है, तो एक स्टार्टअप के तहत है। और बहुत सही जो आपको चीज़ों को लेकर चल पाया, ताकि हमारी जो डेथ है उनकी, उनको काफ़ी प्रिवेंट कर सकें। और देखिए, बनाया किसने है आपका, ये बनाया है जेन रोबोटिक्स, ये हमारी जो कंपनी है, एंड फंडेड बाय आईयूसीएल। और फंड किसने किया, आईयूसीएल ने। अब देखिए, इतनी सारी जो डिटेल है, डिस्कस करने का बेनिफिट क्या है। कई बार देखिए, कोई अगर एक्स न्यूज़ फ्लैश हो रही है अगर मान लो, तो उसके पीछे जितने भी फैक्ट्स हैं, कई बार उनसे क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन की बात करता हूँ, तो यहाँ से आपका वैसे क्वेश्चन क्या फ्रेम हो सकता है, डायरेक्ट आपका क्वेश्चन तो आएगा कि भाई किस आपका सिटी के अंदर हुआ है, तो गुवाहाटी के अंदर हुआ है। ठीक है, बट बात करते हैं अगर कहाँ उसका नाम क्या है, तो आपका बंदीकूट नेम है। ठीक है, स्टार्ट किसने किया है, गुवाहाटी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट आपका मिनिस्ट्री ने स्टार्ट किया है। और बात करते हैं फंडिंग की, तो किसने की है, आईयूसीएल ने। तो डिपेंड करता है एग्जाम टू एग्जाम। अगर पब्लिक सर्विस कमीशन का है, तो हमारा क्या है, डेप्थ से क्वेश्चन आएगा। यूपीएससी है, तो वो कई बार पूछ लेंगे भाई आपका उसका रोबोट का जो बनाने वाली कंपनी कौन सी है, स्टार्टअप जो कंपनी है उसका नाम बताइए। तो डिपेंड करता है एग्जाम टू एग्जाम, बट आपको प्रॉपर स्टैटिक नॉलेज भी होनी चाहिए, प्लस करंट में जो टॉपिक है उसके भी आपको प्रॉपर डिटेल पता होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, व्हेन इज द वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन द पर्सन सेलिब्रेटेड। अभी रिसेंटली देखिए, हमारा जो वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग के लिए सेलिब्रेट किया गया 30 जुलाई, यानी कि ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। अब देखिए, ये हमारा सेलिब्रेट क्यों करते हैं, बेसिकली यूनाइटेड नेशन ऑब्जर्व करता है 30 जुलाई को जितनी भी हमारी ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है। ठीक है, जैसे हमारे कोई भी अगर किसी बच्चे को उठा लिया जाता है, फिर उसको हम क्या है, उसको लेबर बना देते हैं, किसी मतलब बड़े पर्सन को उठा लेते हैं, मान लो कोई अगर बड़ा, जो बड़े बूढ़े लोग हैं उनको चुरा लेते हैं, उनको उठा लेते हैं। और विवाद में क्या है, उनके कई बार क्या होते हैं, उनसे कोई लेबर का काम करवा रहे हैं, या फिर कई बार जो अब आपके कम उम्र के बच्चे हैं तो उनके ऑर्गन डोनेट कर देते हैं, यानी कि क्या है, हर तरह के ट्रैफिकिंग हो रहा है। तो उसके अगेंस्ट जो हमारा जो आपका बात करें, अवेयरनेस फैलानी है, उसके अवेयरनेस के लिए कैंपेन चलाने हैं ट्रैफिकिंग के अगेंस्ट।
आपके अवेयरनेस फैलाने के लिए हमारा क्या है इस डे को सेलिब्रेट करते हैं यूनाइटेड नेशन के द्वारा, ठीक है। और बेसिकली थीम पूछा जाता है जितने भी आपके इंपॉर्टेंट डेज होते हैं, ठीक है। तो थीम क्या था इसका, मानव तस्करी को समाप्त करने के लिए अग्रिम पंक्ति में काम करना, यानी कि क्या है कमिटेड टू द कॉज, यानी कि वर्किंग ऑन द फ्रंट लाइन टू द एंड ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग, यानी ह्यूमन ट्रैफिकिंग को कम करने के लिए बिल्कुल आगे आगे काम करना, यानी कि फ्रंट लाइन पे आगे काम करना। बेसिकली ये था हमारा 30 जुलाई को, और ये हमारा क्या है आपका 2020 का थीम है, ठीक है। मैंने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया था वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। अब ये कब मनाया जाता है, उसकी थीम क्या है वो मुझे बताइए, बिकॉज लास्ट वीडियो में मैंने इसको 2-3 बार अच्छे से डिस्कस किया था। और किस साइंटिस्ट ने इसको पहले आपका जो बात करते हैं वायरस को खोज की थी और वायरस की वैक्सीन को भी डिस्कवर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए विच इंस्टीट्यूशन हैज़ डेवलप फॉर द स्क्रीनिंग ऑफ द बिलरुबिन, अब बिलरुबिन इन द न्यू बॉर्न। देखिए बिलरुबिन क्या होता है, एक आपका एक एलिमेंट है जो हमारा पाया जाता है किसके अंदर, ब्लड के अंदर। और ये हमारा किस में जब हमारा कब पैदा होता है, ये हमारा होता है ऑरेंज येलो सब्सटेंस है ये हमारा, और ये बनता है ड्यूरिंग द नॉर्मल ब्रेकडाउन ऑफ द रेड ब्लड सेल। जब हमारी आरबीसी का ब्रेकडाउन हो जाता है तब हमारा बिलिरुबिन बनता है। अब इसका क्या है, देखिए एक्सेस अमाउंट हो जाती है तो प्रॉब्लम है, और काफ़ी ज़्यादा डेफिशिएंसी है तो प्रॉब्लम है। तो क्या होता है, नए बॉर्न बेबी को अगर डिटेक्ट करना है तो उसके लिए अभी रिसेंटली क्या है SNBCS, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। इसने क्या है, इन्होंने हमारा नया इंस्टीट्यूशन है इन्होंने डेवलप किया है स्क्रीनिंग का जो मेथड है। अब वो देखिए वो क्या है हमारा, जिसका फुल फॉर्म है आपका सत्येंद्र नाथ बोस नेशनल सेंटर फॉर द बेसिक साइंस, ठीक है। ये है SNBNCBS, ये कहाँ पे है, कोलकाता के अंदर। और किसके अंदर आता है, अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इन्होंने डेवलप किया है, इसका नाम रखा गया है डिवाइस का नाम आजो नियो फॉर द नो टच एंड पेनलेस। तो इनका मेनली हमारा क्या है आपका बिलिरुबिन लेवल को चेक करना जितने भी हमारे न्यू बॉर्न बेबी हैं, देखिए। और इसके देखिए सिम्टम्स ये हैं, कई बार क्या होता है अगर जैसे आंखों का जो हमारा जो ये वाइट वाला पोर्शन होता है तो वो क्या होता है येलोनेस हो जाती है। और मेनली क्या होता है जॉन्डिस जो होता है, ठीक है। स्किन क्या है हमारी येलो हो जाएगी, और एक्सेस बिलिरुबिन अगर ब्लड के अंदर है तो उसका मेन रीज़न है। और देखिए बिलिरुबिन मूव्स फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम इनटू ब्रेन टिश्यू, और ब्रेन टिश्यू में जाके भी हमारे क्या है ब्रेन को भी डैमेज कर देता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हमारी बच्चों में जो हमारी जो पैदाइशी है न्यूबॉर्न बेबी हैं उनमें ज़्यादा देखने मिलने को मिलती है। और उसके बाद काफ़ी टाइम पे हमारे क्या है आने वाले जो कुछ ईयर बाद भी डेवलप हो जाते हैं, और कई बार क्या है काफ़ी एज वाले पर्सन हैं उनको भी हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा किसने डेवलप किया है अभी, सत्येंद्र नाथ बोस नेशनल सेंटर ने, यानी कि SNBNCBS, यानी कि ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। और कहाँ पे है, कोलकाता के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए हु हैज़ अप्रूव्ड द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। अभी रिसेंटली देखिए हमारा MHRD को जो नाम बदल के कुछ आपका एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो अभी किसने देखिए स्टार्ट किया है ये हमारा, और इसमें इसके लेके जो क्या क्या बातें हुई हैं वो सब चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखिए अभी बेसिकली क्या हुआ है, जब यूनियन कैबिनेट जो हमारी है उसके जो हमारा जो चेयर करा गया बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उन्होंने बोला कि हम इसको मिनिस्ट्री का नाम चेंज करके आप कर देंगे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। और हमारा क्या है एक काफ़ी जो हमारी जो पॉलिसी में जो अब तक जो एजुकेशन पॉलिसी चली आ रही थी उनमें चेंज किया गया है काफ़ी टाइम बाद। अराउंड द फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी है आपकी 31st सेंचुरी, यानी कि ठीक है मतलब क्या 31st सेंचुरी में ये आपकी फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी है। और HRD का जो नाम चेंज करके कर दिया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, और ये किसने किया है हमारे जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया यानी कि नरेंद्र मोदी, यानी कि ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। और MHRD अभी मिनिस्टर कौन है आपके, रमेश पोखरियाल निशंक, ठीक है। तो ये आपके कौन है आपके MHRD मिनिस्टर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए विच मिनिस्ट्री हैज़ बीन रिनेम्ड विद द विच मिनिस्ट्री एज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। अभी देखिए जैसे मैंने डिस्कस किया है MHRD का नाम चेंज करके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा मंत्रालय कर दिया है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी विल बी द राइट आंसर। और MHRD की अभी मिनिस्टर कौन है, रमेश पोखरियाल निशंक, ठीक है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। और किसके द्वारा किया गया हमारे, नरेंद्र मोदी यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल इनॉग्रेट द विच नेशन सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग ऑन 30th जुलाई। अभी देखिए रिसेंटली इंडिया ने क्या है हमारे आपका किसके साथ अभी क्या करा है, मॉरिशस के अभी जो प्राइम मिनिस्टर हैं और उसके हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, इन्होंने मिलकर क्या कहा है इसको इनॉग्रेट करना है 30th जुलाई को। और बेसिकली इसका मेन मोटो यही है कि हमारा एक तो रिलेशंस अच्छे चलते रहे, प्लस इसका जो मेन मोटो ये भी था क्योंकि इंडिया ने क्या है काफ़ी ज़्यादा हमारा ग्रांट प्रोवाइड किया था, ग्रांट असिस्टेंट किया था हमारे इस कंट्री को, ताकि हमारे क्या है ये अच्छे से लेके चल पाएँ अपने सुप्रीम कोर्ट के कंस्ट्रक्शन को, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए विल बी द राइट आंसर। और बेसिकली क्या है हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आपके नरेंद्र मोदी हैं, और वहाँ के मॉरिशस के हैं आपके कौन, प्रवीण जुगन्नाथ, ठीक है। तो ये हमारे क्या इन दोनों ने मिलकर मॉरिशस का हमारा सुप्रीम कोर्ट का क्या करा है, न्यू बिल्डिंग का इनॉग्रेशन किया है। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज सॉट परमिशन फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट टू अपॉइंट 10,000 टर्मिनेटेड टीचर एज अ प्योन। अभी देख लिए बेसिकली हुआ क्या था कि हमारे काफ़ी ज़्यादा हमारे जो जो आपकी टीचर्स की जो रिक्रूटमेंट हुई थी, जिसको बाद में क्या है फोर्जरी के तौर पे या फिर उनको खारिज कर दिया गया था, तो अब उनको एज अ प्योन लगाने के लिए हमारी क्या है वो जो हमारा गवर्नमेंट ने परमिशन मांगी है सुप्रीम कोर्ट से। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी, त्रिपुरा में हुआ ये केस। और बेसिकली जो 2003 की जो इनकी रिक्रूटमेंट थी, उन्होंने 135 पीजीटी एंड 4666 टीजीटी और आपके 4612 यूजी आपके जो टीचर हैं वो आपको जो रिक्रूटमेंट करी गई थी, बट बाद में उसको क्या कर दिया था, खारिज कर दिया था। बट अब उनको एज अ प्योन लगाने के लिए इन्होंने सुप्रीम कोर्ट से परमिशन ले ली है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए, विच नेशंस कोविड-19 वैक्सीन इज एक्सपेक्टेड टू रिसीव लोकल रेगुलेटरी अप्रूवल इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द अगस्त। अभी देखिए बेसिकली क्या है, काफ़ी कंट्रीज इसमें चल रही हैं जो हमारी जो वैक्सीन बनाने के लिए, बट क्या है जो ट्रायल के तौर पे बिल्कुल थर्ड स्टेज तक अभी तक जो उनकी ट्रायल है, 4 स्टेज का ट्रायल है, बट अभी थर्ड स्टेज तक नहीं पहुंच पाया है। तो बेसिकली क्या है, अभी तक जो हमारी कौन सी वैक्सीन है जो क्लोजली 2 या 3 स्टेज भी हमारी पार कर चुकी है या फिर उस पर चल रही है, तो वह है आपकी रशिया की। ठीक है, और बोल रहे हैं कि भाई हमारा ये हमारी शायद वो कारगर हो सकती है, जितने भी आपके ट्रायल्स हैं, चाहे वो ह्यूमन ट्रायल्स हों, चाहे वो आपके एक्सपेरिमेंटल जितने भी ट्रायल हैं, वो सब चीज़ों को अगर हम पॉजिटिव लेके चल पाएंगे तभी उसको हम यूटिलाइज़ करेंगे। और ठीक है, तो हमारा ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। इन्होंने बेसिकली बोला है द वैक्सीन इज लाइकली टू गेट लोकल रेगुलेटरी, यानी कि लोकल रेगुलेटरी अप्रूवल मिलने के लिए आपका इसको मे बी अगस्त के फर्स्ट हाफ तक हम इसको स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, और पहले सबसे पहले ये किसको दी जाएगी, हमारे फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर को दी जाएगी, एक्सपेक्टेड जितने भी हमारे एडमिनिस्ट्रेड हैं। और उसके बाद देखते हैं, देखिए क्या होता है, चीज़ें पॉजिटिव होती हैं नहीं होती हैं वो तो आगे टाइम बताएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अप्रूव्ड $3 मिलियन ग्रांट टू इंडिया टू फाइट कोविड-19 पैंडमिक। अभी रिसेंटली देखिए एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने क्या है हमारा $3 मिलियन का ग्रांट दिया है इंडिया को कोविड-19 के अगेंस्ट लड़ने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी विल बी द राइट आंसर। और एडीबी देखिए ये है एशियन डेवलपमेंट बैंक, और इन्होंने 3 मिलियन का ग्रांट दिया है। इसका मतलब क्या है, बहुत सही से लेके हम चीज़ें चल पाएँ और थोड़ा हेल्प है फाइनेंशियली। और जितनी भी हमारी जो अभी क्राइसिस हो रही है, आपकी इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत ज़्यादा हो चुकी है, क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ चुका है कंट्री के अंदर। ठीक है, उस सब चीज़ों को लड़ने के लिए हमारे यहाँ से ग्रांट मिला है। ये है एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो पिक्चर दिखा रहा है आपका, एशियन डेवलपमेंट बैंक की जो बिल्डिंग है। हेडक्वार्टर कहाँ है यहाँ पे इसका, फिलीपींस के अंदर, और प्रेसिडेंट हैं अभी इसके मात्सुगु असाकावा। इसका जो कब स्टार्ट हुआ था, ये 19 दिसंबर 1966। और मेंबरशिप कंट्री कितनी है, 68 कंट्रीज हैं। ठीक है, तो ये है एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, ये थे आज के करंट अफेयर। ऐसे ही वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए डिफरेंशियल एकेडमी को। एज ऑलवेज बी डिफरेंट बी डिफरेंशियल।